हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक नंबर 13 जो है मूल अधिकार उसके बारे में देखने वाले हैं। जो भारतीय राज्य व्यवस्था का ये बुक है उसका जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन का ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आज उसका टॉपिक 13 है जो मूल अधिकार से संबंधित है। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ए में है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी में शक्तियों का केंद्रीकरण, सी में निर्वाचित सरकार और डी में शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। इसमें बुक में इसके बारे में कुछ दे दिया गया है, चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो तथा ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं करती। शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता के संरक्षण मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें से सही का चयन करना है, इसमें से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। यही इसका चुनना है, इसमें से कौन सही है? बी सी डी गलत है, जबकि इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया समझौता कहा था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में एस राधाकृष्णन। तो इस उत्तर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2021 में हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार क्या है? ए में है वाद योग्य, बी में अवाद योग्य, सी में लचीले और डी में कठोर। तो उत्तर सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वाक्य योग्य जो है वाद योग्य है, मौलिक अधिकार होता है, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व है वो वाद योग्य नहीं होता है। आइए देखते हैं इसमें भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि एक में कह रहा है यह संविधान में उल्लिखित होता है, 2 में यह प्रजातांत्रिक होता है, 3 में यह लोक कल्याणी होता है, 4 में यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और 5 में संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से चयन करना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4 और 5। 1 में है यह संविधान में उल्लिखित होता है, 4 में है यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है और 5 में संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। इसका ऐसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उनके सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उनके अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों की छीण या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से, अतः विकल्प सी सत्य है। क्वेश्चन आ जाइए
क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है मौलिक अधिकार। ए में है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी में प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी में राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और डी में आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 से पहले इसके कुछ बारे में हम समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ए में है, 1 में कह रहा है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। 2 में ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। 3 में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और 4 में है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब कह रहा है कि अब नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 7 का इसमें देखते हैं 7 का क्या होने वाला है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1 तथा 2 सही है। बी में 2 तथा 3 सही है। सी में 1, 2 तथा 3 सही है। और डी में 2, 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। इसका 4 जो है वो गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, 12 से 35। अनुच्छेद 12 से जो 35 है यह हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो 9 का हमारा सही आंसर इसमें से ए में है अनुच्छेद 13, बी में अनुच्छेद 32, सी में अनुच्छेद 245 और डी में अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तब तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 226 जो है लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ए में अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, बी में अनुच्छेद 15 से 19 तक और सी में है अनुच्छेद 14 से 18 तक और डी में है अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो है वो हमको समानता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब देख लेते हैं इस 14 से 18 तक क्या क्या है, इसको हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। ये हैं, कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 है विधि के समझ समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता देता है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। किसके अंतर्गत जो है समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो जस्ट पहले इसके 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखे हैं कि क्वेश्चन 14 अनुच्छेद 14 से जो 18 तक है जो हमको समानता का अधिकार देता है, इसलिए इसमें 14 से देखिए 13, 15, 16 दिया है, जबकि ये 18 तक हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 में है अनुच्छेद 13, 2 में दिया हुआ है अनुच्छेद 14, 3 में है अनुच्छेद 15 और 4 में है अनुच्छेद 16। आइए देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट का प्रयोग देख के इसमें सही आंसर का प्रयोग करना है। तो एक में इसमें कह रहा है 1 और 2 सही है, बी में है 1, 2 और 3 सही है, सी में 2, 3 और 4 सही है और डी में सभी चारों सही है। इस तरह हमारा सही आंसर ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही है इसका। जबकि यहाँ देखते हैं हम अनुच्छेद जो 13 है वो समानता का अधिकार नहीं देता है, जबकि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार देता है, इसलिए 14, 15 और 16 इसमें से समानता का अधिकार हो जाएगा, जबकि 13 जो है इसमें से नहीं होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर
13 पे। 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लगाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। आइए क्वेश्चन नंबर 16, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल जो है ये 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका ए में है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। बी में सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। और सी में सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। डी में एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो इसका सही आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक ही कानून और सभी के लिए एक ही न्याय तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा कि ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पे। आइए इसको भी कुछ ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 18 था इसके बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 19 है, मद्रास राज्य बनाम दो रायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ए में विधि के समक्ष समानता का अधिकार को, बी में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, सी में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार को और डी में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इसके बारे में आइए हम जानकारी ले लेते हैं। मद्रास के राज्य बनाम चंपकम दोयराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 के संशोधित किया गया, अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान जो पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 का 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें संविधान के आर्टिकल 15 का 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 को देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 21 का हमारा इसमें सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 का 6 एवं 16 का 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत की सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ई में है आर्टिकल 15, बी में आर्टिकल 16 का ए और 16 का 2। आइए ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 का 3 और डी में है अनुच्छेद 16 का 3, 4 तथा 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है
आर्टिकल 16 का 1 और 16 का 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए में कानून के समक्ष समानता, बी में सामाजिक समानता, सी में अवसर की समानता और डी में आर्थिक समानता। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन ए कह रहा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, और कारण आर है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसमें है उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। ए में है ए सही है किंतु आर गलत है, बी में ए गलत है किंतु आर सही है, सी में ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, और डी में है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इस तरह हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सही आंसर क्या होने वाला है। तो 24 का हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ए और आर, एक मिनट, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आइए इसमें देखते हैं, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 का 4 तथा अनुच्छेद 15 का 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष किया है? तो 25 का ए में है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी में ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और सी में ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना और डी में है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो 25 का हमारा इस तरह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 27 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 17। देखिए ये एक ही क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का संबंध है, उसी को घुमा दिया गया है। 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर आइए 32, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 17। आइए देखते हैं इसमें, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के बारे में बता रहा है, को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ए में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी में स्वतंत्रता के अधिकार और सी में संविधान उपचार का अधिकार और डी में है संवैधानिक उपचार का
अधिकार ऑप्शन सी में कह रहा है और डी में समता का अधिकार। तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे, भारत के अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? एक में कह रहा है कानून बनाकर, 2 में शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3 में जनगणना के द्वारा और 4 में नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से ये हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हैं, जबकि ये 4 जो है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये इसमें नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जनगणना द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, और कथन ए में कह रहा है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा को सबसे खराब स्वरूप है, और कारण आर में है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपयुक्त कथनों का पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का इसमें से देखना है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें ए में है अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 15, सी में अनुच्छेद 16 और डी में अनुच्छेद 19। इसमें देखिए ये उत्तर जो स्टार दे दिया गया है, आइए इसमें से हम देख लेते हैं क्या इसमें व्याख्या किया गया है इसके बारे में। दिए गए अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 है जो सभी के लिए उपबंध है। इस तरह हमारा इसमें से मतलब सही आंसर इसके अनुसार देखें तो 19 भी हो सकता है, और ये भी पता नहीं कि ये बोर्ड जो है क्या चेक कराया, लेकिन इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ए में है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, और बी में है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी में है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और डी में है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो 37 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो 38 का ए में है अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। आइए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 देता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय स्वतंत्रता का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आर्टिकल ए में है अनुच्छेद 19 के क या ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता जो बता रहा है ये स्वतंत्र लिख दिया गया है। तो आइए ऑप्शन इसका ए है, संविधान के आर्टिकल 19 का क, ए में विशेष रूप से उपबंधित है, और बी में है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 या ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के वाण्य स्वतंत्रता में निहित है, और सी में दे रहा है संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, और डी में देश के विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होने वाला है, संविधान के आर्टिकल 19 के क या ए में विशेष रूप से उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डॉट के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये भारतीय झंडा को फहराना कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मौलिक अधिकार देता है? तो 43 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, संविधान का आर्टिकल 19 का क या ए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ देखिए नीवल जिंदल बनाम भारत संघवाद में, नीवल जिंदल बनाम इसको भी आप याद रखिएगा, बनाम भारत के संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है, जो संविधान के आर्टिकल 19 का क या ए के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है?
तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए आर्टिकल 19 का क या ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही आर्टिकल 19 के 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंध अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ए में है भारत की संप्रभुता, बी में लोक व्यवस्था, सी में न्यायपालिका का अपमान और डी में अवांछनीय आलोचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो, सॉरी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे आते हैं 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे। पहले 45 क्वेश्चन के बारे में कुछ यहाँ हम लोग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के 2 या ख के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तायुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो 46 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 21। इसके बारे में भारतीय गणराज्य के संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इस आर्टिकल के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पे, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 47 का हमारा ऑप्शन सी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 की प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 का हमारा ऑप्शन सी जो 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है सतवंत सिंह बनाम, इसको याद रखिएगा, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली जो 1977 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49 पे, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? एक में है आवास का अधिकार, दो में विदेश यात्रा का अधिकार, तीन में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसमें से मौलिक अधिकार में कौन कौन से आते हैं इसको देखना है। तो 49 का हमारा सही आंसर देखते हैं इसमें से क्या होगा। तो 49 का सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कि आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और 3 में है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली जो 1967 का था तथा मेनका गांधी बनाम भारत 1978 वादों में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के आर्टिकल 39 के घ के तहत राजनीति निर्देशक तत्वों का भाग है। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार दिया है कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के घ के आलोक में अनुच्छेद 14 से 16 को पढ़ने से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इसका प्रश्न समुचित उत्तर विकल्प डी ही सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे 50 है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19 के क या डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? सॉरी या बोल दिए हैं 19 का एक या ये कह रहा है और डी को अनुच्छेद दोनों को 19 का एक और डी दोनों को अनुच्छेद 221 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो 50 का ए में दिया हुआ है विदेश यात्रा का अधिकार, बी में शरण पाने का अधिकार, सी में एकांतता का अधिकार और डी में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो 50 का हमारा इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से सी, एकांतता का अधिकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे
देखिए ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए अब आते हैं इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा अस्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेष अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणावाद 1980 में आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के आर्टिकल 19 के क या डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को आर्टिकल 21 या जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद जो आधार मामले में है भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को संविधान के आर्टिकल 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, इसको हम देखते हैं। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार और फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, और साथ में अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों पर अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, और 12 है कार्यस्थ एवं महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। इतना अधिकार हमको आर्टिकल 21 के द्वारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान के में निम्नलिखित में किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है? ए में है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान के अधीन उपबंध, बी में है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राजनीति निर्देशक तत्व, और सी में है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, और डी में अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की कई स्वतंत्रताएं, इसका हो जाएगा सही आंसर। देखिए ये IAS प्री 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से देख लेते हैं उपयुक्त दिया गया कथन आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता के अंतर्गत सही समुचित ढंग से आर्थिक होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो 52 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, जैसा कि हम ऊपर देखे हुए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे आर्टिकल 21 में नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है? तो डी में इसका मृत्युदंड जो है वो संविधान आर्टिकल जो 21 के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आइए ये देख लीजिएगा, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे 55 पे, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। ए में है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी में भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, और डी में वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसको आप देख लीजिएगा। आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ए में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी में गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और सी में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, और डी में चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो ऑप्शन बी मूल अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए देख लीजिए, यहाँ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया आर्टिकल 21
को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। साथ ही आर्टिकल 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का क या 1 में उल्लिखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो अभी ऊपर जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो 58 का हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर आइए 59 को। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सी हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है। कथन ए कह रहा है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और कारण आर में कह रहा है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकासशील अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। आइए देखते हैं ऑप्शन इसमें से क्या क्या दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। आइए क्वेश्चन नंबर इसको देखिएगा आप। आइए क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? इसमें से 1 में है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध, 2 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, 3 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और 4 में कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? आइए, ए में है केवल 1, 2 और 4, बी में केवल 2, 3 और 4, सी में केवल 1 और 4 और डी में 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इसमें का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन डी 24, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे 63 पे भारत के संविधान का आर्टिकल 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? इसका ऑप्शन ए पूर्ण निषेध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 24। आइए क्वेश्चन नंबर 65 है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 है। ICPCR के आर्टिकल डॉट डॉट द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो इसका सही आंसर आर्टिकल 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए ICPCR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को संरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 67 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 20 हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 20 का ख के यानी 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडनीय नहीं किया जा सकता, तथा आर्टिकल 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के आर्टिकल में यह प्रावधान है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 20 का 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 20 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस आर्टिकल से प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 22। संविधान के आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि की विधि व्यवसायी को परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको निगेटिव देखना है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 22 का 1 में स्वयं की पसंद की अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 का 4 में है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरोध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। और सी में है अनुच्छेद 22 के 2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। और ऑप्शन डी में दिया गया है आर्टिकल 22 का 1 में
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इस तरह देखते हैं 71 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 22 का 2 है, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कब तक? तो ऑप्शन बी 3 माह तक। इसको बिना इस पे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी कि निवारक निरोध के नाम से भी इसको जानते हैं, अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22 के 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए तो वह मामला सलाहकार बोर्ड की निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अभी इसके ऊपर जस्ट पढ़े यही क्वेश्चन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 3 माह तक। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, इसको आप पढ़े हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और 2 में है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका 74 का इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 इसका सही हो जाएगा, केवल 2। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे, इसको देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 1 में धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 में सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, 3 में राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, 4 में धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। कह रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको आप देख लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार आर्टिकल 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल है। धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्टिकल 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध है, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसियों को, जबकि बौद्धों को, जैनों को, सिखों को हिंदू शब्द जो है वो सम्मिलित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानववाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे, संविधान के अनुसार 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो 80 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1, 4 और 5, 1 में है लोक व्यवस्था, 4 में दिया गया है सदाचार और 5 में है स्वास्थ्य। इसका इस तरह सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 81 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है इसको देखना है। इसमें से 81 का हमारा सही आंसर ऑप्शन, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 29 जो है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 82 पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है इसका चयन करना है। तो 82 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता है। नहीं है इसमें से कौन नहीं है, इसलिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? इसका ऑप्शन सी आर्टिकल 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, और आर संविधान के केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें देखना है 85 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 का सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है। आगे आइए
क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को ही हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, तो इसका सही आंसर संरक्षक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा न्यायपालिका। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, संरक्षक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है भारतीय संविधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 91 पे निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं का इसमें कौन सही नहीं है, इसका आप चयन करना है। तो सही आंसर ऑप्शन डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ये मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायालय होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 पे निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह आर्टिकल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन ए में है संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और कारण आर है आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसमें से कह रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो 95 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार देता है, तो 96 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 32, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। आगे आगे आइए क्वेश्चन नंबर 99 पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैवियस कार्पस, इसका सही आंसर, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 100 पे सुमेलित करना है। ई में है बंदी प्रत्यक्षीकरण और ए के एक में दिया गया है और बी में परमादेश इस तरह, सी में प्रतिषेध, डी में उत्प्रेषण, ई में अधिकार परीक्षा। इसको हमको सुमेल करना है कि 100 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 1 और ई का 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, इस तरह आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 101 पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रीट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रीट के लिए शीर्ष युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसको देखते हैं। उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन करते हैं, यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रीट में पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने विकल्प डी ही सही माना है। यहाँ देख लीजिएगा, आयोग ने विकल्प डी ही सही माना है। आइए आगे हैं 103 पे एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट यानी याचिका को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैंडेमस। आइए क्वेश्चन नंबर 104 पे जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व को निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परमादेश। आइए क्वेश्चन नंबर 105 सूची 1 भारतीय का संविधान अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 105 का हमारा इसमें देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। ई में है आर्टिकल 16, इस तरह थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं। 105 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, 3 का
सी का 3 और डी का 1, इस तरह ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिएगा। आगे आइए क्वेश्चन 106 पे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, इसको देखना है। तो 106 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, इसका हो जाएगा। यही ऑप्शन जो आर्टिकल 23 दिया है यही गलत है। इसको यहाँ आप लोग सबका एक एक नज़र देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 107 पे, सूची को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। इसको भी सुमेल करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। तो 107 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, इस तरह इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 108 है, इसको भी सुमेलित ही करना है। तो 108 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का 3 हो जाएगा और बी का 4, सी का 1 और डी का 2, इस तरह आप मिलान कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। मिलान यहाँ कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 109 पे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। केशवानंद भारतीवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत यानी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना को के सिद्धांत का रूप रेखा प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 112 है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालानुक्रम चुनिए। तो 112 का ए में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और बी में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी में मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ और डी में ए के गोपालम बनाम मद्रास राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी, ए, बी और सी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका भी हो जाएगा, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ संपत्ति के अधिकार के बारे में कुछ व्याख्या किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, संपत्ति का अधिकार एक है, अभी पढ़े ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें से डी और सी दोनों चेक करा रहा है। यहाँ सही में इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। अब इसका आयोग क्या चेक कराता है उसको नहीं पता, ये सी और डी दोनों दे दिया गया है। आगे आई क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 में है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और कथन 2 है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में जो है आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ई में कह रहा है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। 2 में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और 3 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो इसका 117 का इसमें से सही आंसर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 117 का ई हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसको देखिए संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम यानी कि 1978 जो 20/6/1989 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्मय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो माननीय मोरारजी देसाई थे जो जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। आइए क्वेश्चन नंबर 119 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 123, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया वह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 44वां संशोधन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के
संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो इसका ए में दिया है समानता का अधिकार, बी में विरोध का अधिकार, और सी में शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और डी में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विरोध का अधिकार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 127। देखिए यहाँ 126 में दिया गया है इसके क्वेश्चन के बाद, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। 127 में भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 128 पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ये नागरिकों को नहीं मिलता है। यहाँ सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के क में सम्मिलित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। यद्यपि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है, प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार में शामिल होता है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 129 पे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक में उसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होना, दो में इसके अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और तीन में है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, और चार में दिया गया है। इस तरह तीन में दिया गया है और चार में कह रहा है इन वक्तव्यों में से कौन सही है, इसका चयन करना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए, बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य जो 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि उसके धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता तो राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, उनके मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। एक में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दो में कानून के समक्ष समता, तीन में अल्पसंख्यकों के अधिकार, और चार में जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 130 का इसमें से सही आंसर हो जाएगा। इसमें से ए में दिया हुआ है 1 और 3, बी में 1 और 4, सी में 2 और 4 और डी में 2 और 3। तो 130 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 130 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 1 और 3 में है अल्पसंख्यकों के अधिकार। इस तरह 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 131 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर, आइए आगे आते हैं, इनमें से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 132 को, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर, आइए 133 पे, दोस्तों जानते हैं ये जो जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं इसको हम ज़्यादा बड़ा है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप रुक के इसको सभी डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 133 पे, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं होता है? एक में विधि के समक्ष समानता, दो में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, दो और तीन में देश भर में स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता, और चार में चुनाव लड़ने का अधिकार। तो 133 में देखते हैं, 133 में ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप पढ़िएगा। आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसमें से कौन ऐसा जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 134 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 135 पे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता ये में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 136 है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? आइए इसमें देखते हैं क्या होगा। एक में कह रहा है कि यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2 में भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, और 3 में यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हमारा 136 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे, बंधुआ मजदूर यानी ये जो उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित कब किया था? तो 137 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। आइए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं,
138 पे जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो 138 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के द्वारा। ये में भारत के संविधान द्वारा भी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 139 पे। पूर्ति करना है डॉट डॉट बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जिसे मनुष्य बिना परछाई के। ए में विश्वास, बी में अधिकार और सी में नैतिकता और डी में कार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 140 पे। क्वेश्चन नंबर 140 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। सही संबंध इसमें से कौन सा है वही बताना है। तो 140 का हमारा इसमें से देखते हैं सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका सही का चयन करना है। तो 141 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 141 के आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। 142 है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ कब हुई थी। सेवा के अधिकार की अवधारणा। तो 142 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन में। इस तरह 142 क्वेश्चन हम मौलिक अधिकार का टॉपिक जो था उसका पूरा कर चुके हैं। इसमें जो बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग उसको रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।